साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों और जिज्ञासुओं को नमस्कार। मैं हूं मूर्ति देवी और हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2021 जो 2021 में जैसे कोरोना काल की वजह से सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था और इसकी वजह से सभी बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही थी। और अब जो HSSC ने अपने एग्ज़ाम की डेट दी है कि अब लगातार परीक्षाएं होगी, यानी कि जो बच्चे लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनकी जो परीक्षाएं अब अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में होंगी। तो सभी जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई को तैयार रखें और पढ़ाई ही जो व्यक्ति को सफलता दिलाएगी। और चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो UGC नेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। UGC नेट हिंदी विषय की जो हमारी जो क्लास रहेगी, और ये जो क्लास है जैसे TGT या PGT या UGC नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो विषय रहेगा संत कबीरदास, उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे। संत कबीरदास जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है और भक्ति काल में जिनका जो नाम है स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जो देश में जैसे हिंदी साहित्य को लिखने वाले जो राइटर थे वो प्राचीन काल से ही अलग अलग रचनाओं में अपने जो कीर्ति को फैलाया। और सबसे पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी तो उस काल को आदिकाल माना गया। इसके पश्चात जो भक्ति काल आया और भक्ति काल में ही जैसे संत महात्मा हुए और जैसे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सबसे स्वर्ण काल कहा गया। और इसी स्वर्ण काल में जो हमारे जो संत कबीरदास है उनका जन्म हुआ। और ऐसे कबीरदास के समकालीन जो अन्य जो रचनाकार थे या महत्वपूर्ण संत थे उनमें रविदास का नाम हम ले सकते हैं, गुरु नानक देव का नाम हम ले सकते हैं, अर्जुन देव का नाम हम ले सकते हैं। तो ये इनके जो समकालीन रहे। और संत कबीरदास ने जो उस समय जो परिस्थितियाँ थी, जो हमारा जो समाज था वो जो सामाजिक परंपराओं में झगड़ा हुआ था और ऊंच नीच की जैसी जो प्रथाएं थी वो फैली हुई थी। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ तो इसके जन्म हुआ तो उस समय जो हमारे देश की परिस्थितियां सही नहीं थी। और संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी पूर्व माना गया। तो 1398 ईस्वी पूर्व जो उनका जो जन्म जो स्थान माना गया वो लहर तारा नामक तालाब के पास काशी में माना गया। और उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी मौखिक रूप से ही अपनी जो शिक्षाएं लोगों को देते थे। और ये एक जगह उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथी। तो कबीरदास जी ने अपने हाथ में कागज को कभी नहीं छुआ और हाथ में कभी भी कलम नहीं ली। उनके जो बताए गए जो वचन थे, उनके जो दोहे थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने ही उन दोहों को लिखा। और इनके संत कबीरदास जी का जन्म जो 1398 ईस्वी में हुआ तो इसके विषय में जो एक किंवदंती और है कि इनका जो जन्म है एक लहर तारा जो नामक तालाब में हुआ, उसके पास हुआ। तो उसमें एक किंवदंती के अनुसार इनका जो जन्म था एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। और वो लोक लाज के डर से संत जो कबीरदास जी को लहर तारा जो नामक जो तालाब था उसके पास छोड़कर चली गई। और वहाँ जो संत कबीरदास जी जैसे लहर तारा जो तालाब है उसके पास ही जब इनके रोने की जो आवाज़ सुनाई दी तो नीरू और नीमा जो जुलाहा जाति से संबंधित थे, युगल जुड़ा। तो उन्होंने कबीरदास को अपनी गोदी में उठाया और बहुत ही खुश हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने इनका जो लालन पालन किया। और संत कबीरदास जी जैसे अनेक जो संत जो महात्माओं की संगति में रहे तो उनके ही उपदेशों को उन्होंने अपनाया और उन्होंने मौखिक रूप से शिक्षा ली। जो पहले का जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश में जो वेद लिखे गए, वेदों को श्रुति कहा गया। वेदों को यानी कि लिखने की एक सही परंपरा नहीं थी। वेदों को श्रुति इसलिए कहा गया कि वेद यानी कि गुरु के पास जो बैठकर केवल श्रुति रूप में ही सुने जाते हैं, जो ऐसे जो
रचनाएं, तो उनको जो श्रुति कहा गया वेदों को। तो इसी तरह से जो कबीरदास जी थे, तो उन्होंने जो अपना जो ज्ञान है संत महात्माओं से अपना जो ज्ञान लिया, तो उन्होंने श्रुति रूप में लिया। और संत कबीरदास जी का जो लालन पालन नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा जाति के जो दो युगल पति पत्नी थे उन्होंने किया। और जो इनके जो जन्म के विषय में, जैसे इनका काशी में जो जन्म हुआ और 1518 में मगहर में इनकी जो मृत्यु हुई यूपी में। और इसके बाद जो इनकी पत्नी का नाम लोई, और इनकी जो 2 संतानें हुई, जो कमाल और कमाली। कमाल इनके पुत्र का नाम था और कमाली इनकी पुत्री का नाम था। और इनकी एक ही रचना मानी गई है, वो है कबीर बीजक। और इसकी जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी, अवधी थी और खिचड़ी थी। यानी कि 3 जो इसमें मान्यताएं हैं कि इनकी जो भाषाएं थी वो खिचड़ी पंचमेली, यानी कि इन्होंने मिली जुली भाषा का प्रयोग किया। और इन्होंने ही अपने जो उस समय जो समाज जो भयानक जो परिस्थितियों से गुजर रहा था, यानी कि जाति पाति जो प्रथा थी वो समाज में फैली हुई थी, तो उसमें जो अपने जो विचार थे उन्होंने दिए, अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकट किया। और उनके जो दोहे समाज में एक परिवर्तन लाने का जो प्रयास था संत कबीरदास जी का। और ये अनेक जो महात्माओं की संगति में रहे। और इनके जो गुरु का नाम था वो रामानंद जी था। रामानंद जी की एक उक्ति है इनके विषय में कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, कि हमारा जो जन्म है वो काशी में हुआ। और रामानंद जी चेताई, यानी कि रामानंद जी ने ही उन्हें क्या है शिक्षाएं दी। और इनके जो जैसे इनकी जो भाषा थी वो अवधी सदुक्कड़ी और पंचमेली जो भाषा का प्रयोग किया। और एक ही रचना है इनकी कबीर बीजक। अब जो इनकी जो कबीर बीजक और क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे। और इनके जो प्रसिद्ध जो दोहे हैं वो उनके जो प्रसिद्ध जो दोहे समाज में क्रांति लाने का जो प्रयास किया गया, उनके दोहे हम देखते हैं कि कौन कौन से दोहे जो महत्वपूर्ण हैं इनके। मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथी। यानी कि संत जो कबीरदास जी हैं उन्होंने कभी भी कागज को नहीं छुआ और कलम भी हाथ में नहीं ली। पोथी पढ़ जख्म हुआ, पंडित बयान कोई। यानी कि पोथी पढ़ यानी कि बहुत सारे विद्वान हैं, वो पोथी पढ़ के यानी कि वेदों का जो अध्ययन करके जो अपना ज्ञान हासिल किया। पंडित बयान कोई, तो इससे कोई पंडित नहीं हो जाता। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। तो माटी के रूप में एक काल्पनिक जो एक उक्ति दी है संत कबीरदास ने कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो एक और है जो इनका जो उक्ति है, इनका दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये इनका जो प्रसिद्ध है जो दोहा है। और आगे है इनका, पाथर पूजा हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाके या चाकी भली जो पूज खाए संसार। तो इन जो दोहों में जो कबीरदास जी ने जो सामाजिक जो क्रांति लाने का प्रयास किया है, कहने का अर्थ यही है कि संत कबीरदास जी हैं, उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। और भक्ति काल के महत्वपूर्ण रचनाकारों में जिनका जो नाम लिया जाता है, 1498 में जिनका जन्म हुआ और 1518 में मृत्यु। चलिए अब एक फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि संत कबीरदास जी का जो जन्म और मृत्यु किस प्रकार हुई। कि संत कबीरदास जीवन परिचय, जन्म 1398 ईस्वी पूर्व काशी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। मगहर कहाँ है? यूपी में। और एक और जो इनका जो नाम दिया है, आजमगढ़ के पास बेलहारा नामक स्थान पर भी इनका जन्म माना गया। तो इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। और जन्म के विषय में एक विवाद है कि इनका जो जन्म है विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ या कहीं और। तो इसके विषय में जो विद्वानों में जो विवाद है। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा जाति से संबंधित जो पति पत्नी थे उन्होंने किया। और इनकी जो शिक्षा थी साधु संतों की संगति में ही हुई। यानी कि इन्होंने अपने हाथ में कलम लेके कभी नहीं पढ़े, बल्कि जो विद्वानों के जो मुख से जो सुने हुए जो वर्ड थे उन्हीं से अपनी शिक्षा हासिल की। और गुरु थे इनके रामानंद जी।
उन्हें समकालीन हुए संत रविदास या गुरु जो नानक देव के ये समकालीन रहे। और इनकी एक ही रचना कबीर बीजक, और इनकी जो भाषा है अवधी सदुकड़ी और खिचड़ी। और समाज में जैसे क्रांति लाने का जो श्रेय है, जो सबसे पहले जो कबीरदास जी को है। तो क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथी, प्रसिद्ध जो इनका जो दोहा है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पोथी पढ़ जब हुआ पंडित भयानक कोई, और माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो संत कबीरदास का 2021 में जैसे 224वां जन्मदिन मनाया गया है अभी पिछले महीने ही। तो इनका जो जन्म है वो आज भी लोग बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं। और हमारे देश में जो पहले जो कुरीतियाँ थी तो उनमें समाज सुधार लाने का इन्होंने प्रयास किया। इनके जो शिष्य हुए धर्मदास जी हुए, धर्मदास जी को इन्होंने अपना जो शिष्य बनाया। और ये धर्मदास जैसे इनके जवाई माने गए हैं। जैसे इनकी एक पुत्री थी जो कुमारी, तो उसके जो पति है धर्मदास जी, तो उनके जो शिष्य इन्होंने माना। और इनके शिष्यों ने ही जो इनके मुख से जो निकले हुए जो दोहे थे उन दोहों को लिखने का काम किया और उनकी जो एक रचना बनाई कबीर बीजक। और वही जो रचना थी जैसे आज भी लोगों में क्रांति फैलाने का या लोगों में समाज सुधार करने का जो पूरा योगदान देती है। तो आज हमने संत कबीरदास जी के जीवन के विषय में पढ़ा, उनके जीवन में कौन कौन सी जो परिवर्तन आए तो उसके विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।